जय हिंद। एक कथित आईएएस ऑफिसर जहां भी जाता उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता। अगर वो गांव जाता तो लाल बत्ती वाली गाड़ी और ड्राइवर उसके साथ जाते। जब हाईवे पर उसकी गाड़ी चढ़ती तो उसके साथ एक पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी सुरक्षा के लिए हमेशा मौजूद रहती। जिले के बड़े बड़े अधिकारी उसे जानते थे, यहां तक कि अपने गृह जिले और जहां पर वो रहता था वहां पर सभी बड़े अधिकारी उसे जाना पहचाना करते थे और सम्मान की दृष्टि से देखा करते थे। बहरहाल धीरे धीरे समय बीतता चला गया और उसके बाद इस कथित आईएएस अधिकारी के लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए गए। एक मैट्रिमोनियल साइट पर इस कथित आईएएस अधिकारी ने अपना प्रोफाइल बनाया और उसके बाद एक लड़की से मुलाकात हुई। लड़की थी जिले के शिक्षा अधिकारी की बेटी, जो कि खुद पीएचडी होल्डर थी, यानी कि डॉक्टरेट थी, पढ़ी लिखी सुंदर लड़की, जिसके साथ शादी तय हो गई और उससे पहले रोका भी कर दिया गया। पर जिस दिन इस कथित आईएएस का परिवार सगाई के लिए पहुंचा तो उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस वालों समेत परिवार, जानने पहचानने वाले लोगों के पैरों तले जमीन निकल गई। पुलिस ने इस कथित आईएएस को फौरन गिरफ्तार कर लिया। जिसकी तूती जिले और आसपास के इलाकों में बोला करती थी, उसे पुलिस घसीटते हुए अपने साथ ले गई। ऐसा क्या हुआ जिसने अचानक से सब कुछ बदल कर रख दिया? इस पूरे केस के बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर YouTube पर देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस अपने आप में एक दिलचस्प केस है। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या, जिसकी वजह से इस कथित आईएएस अधिकारी के लिए बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई। सबसे पहले जगह है गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले इस कथित आईएएस अधिकारी मंजीत राज का यह केस है, जिसने यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया। प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मेंस का एग्जाम में भी बैठा। उसके कुछ समय बाद मंजीत राज जैसे मानो गायब हो गया और उसके कुछ महीनों बाद मंजीत राज जिसको भी दिखा वो लाल बत्ती वाली गाड़ी और सुरक्षा कर्मियों के साथ दिखा। जहां भी मंजीत जाता उसके साथ सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ एस्कॉर्ट गाड़ी और एक ड्राइवर हमेशा मौजूद रहता और जिस गाड़ी में वो चलता वो एक सरकारी गाड़ी हुआ करती, जिसे देखकर अब सब समझ चुके थे कि मंजीत अब एक आईएएस अधिकारी बन चुका है। पढ़ने में वो पहले से ही अच्छा था, इसलिए मंजीत की कामयाबी के ऊपर किसी को किसी भी प्रकार का शक नहीं था। अब मंजीत जब गांव जाता तो वहां पर लाल बत्ती वाली गाड़ी उसके साथ जाती है। गांव के पास जो पुलिस चौकी थी वहां पर सभी पुलिस कर्मियों को पता था कि मंजीत राज एक आईएएस अफसर है और अगर गलती से गांव के पास पुलिस की चौकी पर जाकर कोई व्यक्ति पूछ ले कि मंजीत राज के घर जाना है तो पुलिस वाले सीधा खुद अपनी बाइक पर बैठाकर मंजीत राज के घर तक छोड़ने आया करते, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि मंजीत राज कथित तौर पर एक आईएएस अधिकारी थी। दूसरी बात, मंजीत राज जब भी कभी यमुना एक्सप्रेस वे पर अपनी गाड़ी में जाया करता तो उनके साथ एक एस्कॉर्ट गाड़ी पुलिस की हमेशा मौजूद रहती। सुरक्षा की दृष्टि से आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को, ब्यूरोक्रेट्स को एक एस्कॉर्ट गाड़ी मिल जाया करती है और इसी क्रम में मंजीत राज को भी ये गाड़ी मिल जाया करती थी। कुछ समय पहले मंजीत राज फतेहपुर सीकरी में गए थे, वहां पर भी इनके साथ लगातार पुलिस कर्मियों का एक बड़ा जमावड़ा देखा गया। इसके साथ ही गाजीपुर से लेकर बनारस तक के ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स मंजीत राज को नाम से ही जाना करते थे। इसके साथ ही मंजीत राज की जैसे ही शादी फिक्स हुई उसके बाद कई आईएएस अधिकारियों ने तो शादी में आने के लिए रिजर्वेशन तक करवा लिया। इसके साथ ही एक कथित आईएएस अधिकारी जो आईएएस एसोसिएशन की मीटिंग होती है उसमें भी पहुंच जाता और वहां पर भी अपनी फोटोग्राफ्स अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स के साथ डाला करता था। इतना ही नहीं, संसद के सेंट्रल हॉल में इस कथित आईएएस अधिकारी की फोटोग्राफ्स देखकर सभी इंप्रेस भी हुआ करते और उनकी तारीफों के पुल भी बांधा करते। कुल मिलाकर ये सब चीजें देखने के बाद समाज में मंजीत राज का रुतबा एक बड़ा सम्मान वाला रुतबा
हो चुका था। हर कोई व्यक्ति उन्हें सम्मान की दृष्टि से तो देखता ही, मगर साथ में उनसे इंस्पिरेशन भी लिया करता। अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, घर परिवार में शादी का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। रिश्तेदार आमतौर पर मंजीत का रिश्ता लेकर घर पर आ जाया करते और कहा करते कि अब मंजीत की शादी कर दीजिए, पर परिवार यह कहा करता कि मंजीत अपनी मर्जी से शादी करेगा। इसके बाद मंजीत ने कुछ समय बीतने पर एक मैट्रिमोनियल प्रोफाइल एक मैट्रिमोनियल साइट पर बनाया। सोशल मीडिया के जरिए ही एक परिवार से मुलाकात हुई। एक लड़की जो कि डॉक्टरेट थी, खुद पीएचडी डिग्री होल्डर थी, उसके पिता जिले के शिक्षा अधिकारी थे जो कि रिटायर हो चुके थे। वो चाहते थे कि किसी भी तरह से मेरी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो जाए, और इसी क्रम में ये दोनों परिवार एक दूसरे से मिलते हैं। परिवारों की मुलाकात होती है और इसके साथ ही टेलीफोनिक बातचीत भी होती है, जिसके कुछ समय बाद दोनों परिवारों में इंटरेक्शन होने के उपरांत इन दोनों के बीच में शादी तय कर दी जाती है। शादी इतनी जल्दबाजी में तय होती है कि किसी को भी सोचने का ज्यादा समय नहीं मिलता। कुछ लोग लड़की के पिता को कहते हैं कि आप पहले एक बार उनके परिवार को, लड़के को देखभाल जरूर लीजिएगा। इसलिए पिता अपनी संतुष्टि के लिए लड़के के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर जाते हैं। वहां पर जाकर उसकी तस्वीरों को देखकर इंप्रेस हो जाते हैं। उनके मन में शक की कोई गुंजाइश नहीं बचती, क्योंकि मंजीत राज की तस्वीरें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, राजनेताओं, संसद भवन से लेकर अलग अलग जगह पर अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ देखी जा सकती थी। अब यह सब देखकर उस लड़की का पिता काफी खुश था। अब शादी से ठीक 15 दिन पहले रोके की तारीख रखी गई। रोके में मंजीत राज का परिवार और लड़की का परिवार मौजूद था, जिसमें 5 लाख रुपए कथित तौर पर लड़की के परिवार ने मंजीत राज के परिवार को दिए, और वहां पर दोनों के बीच में रोका हो गया और दोनों ही परिवार काफी खुश थे। अब जैसे ही 3-4 दिन का समय बीतता है, लड़की को कुछ शक होता है। लड़की अपने पिता से ये बात कहती है। पिता कहते हैं कि शक की कोई सीमा नहीं होती। इसके बाद भी लड़की का शक दूर नहीं होता, और लड़की फोन कॉल में, क्योंकि अक्सर मंजीत राज से फोन कॉल पर बातें हो जाया करती थी, लड़की फोन कॉल पर मंजीत से कुछ ऐसी बातें पूछती है जिसमें वो लड़खड़ा भी जाता है और बातों को घुमाने भी लग जाता है। लड़की खास तौर पर स्पेसिफिकली लबासना में, जहां आईएएस अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है, उससे जुड़े कुछ सवाल मंजीत राज से पूछती है, जिनका जवाब मंजीत राज को सीधे तौर पर नहीं आता, और इस वजह से वो बात को घुमाने लग जाता है। अब लड़की को शक तो हो ही जाता है। इस बीच शादी तय हो चुकी थी, इसलिए मंजीत राज अपने जानने वाले लगभग सभी ब्यूरोक्रेट्स को शादी का न्योता निमंत्रण देना चाहता था। इसलिए वो तकरीबन 12 ब्यूरोक्रेट्स के पास पहुंचा, जिसमें एसएसपी से लेकर डीएम जैसे अधिकारी भी शामिल थे। उन सबको उसने अपनी शादी का इनविटेशन दिया और कहा कि सर, भाई जरूर शादी में आना है। इसके लिए कई आईएएस अधिकारियों ने ट्रेन में अपना रिजर्वेशन भी करवा लिया था। अब शादी से कुछ समय पहले ही सगाई होनी थी, और सगाई के लिए मंजीत राज का परिवार पहुंच गया आगरा में, जहां की लड़की रहने वाली थी। आगरा में जब ये परिवार पहुंचा तो वहां पर फिर से इनसे कुछ सवाल लड़की ने और उनके परिवार ने किए। इस बार सवाल काफी पॉइंटेड थे। सवाल ये थे कि आपकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, इसलिए ये बताइए कि इस समय आपकी पोस्टिंग कहां पर है, किस पोस्ट पर आप तैनात हैं, ट्रेनिंग आपकी कहां पर हुई, और फिलहाल आपका कमांडिंग ऑफिसर कौन है। अब जब ये पॉइंटेड सवाल मंजीत राज से किए गए तो इसका जवाब कथित तौर पर वो नहीं दे पाया। लड़की के परिवार को मंजीत राज ने यह बताया था कि वो पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओएसडी है, और वहीं पर उसको एक सरकारी कोठी भी अलॉट है। इसके साथ ही दिल्ली में उसके पास एक फ्लैट है जहां पर वो अक्सर आया जाया करता है। अब परिवार ने जब पुलिस को इनिशियली सिर्फ ये पता करने के लिए कहा कि आप ये पता कर दीजिए कि क्या पुडुचेरी के एलजी ऑफिस में मंजीत राज नाम का कोई आईएएस अधिकारी ओएसडी के तौर पर तैनात है, और पुलिस ने यहां पर कोऑपरेट करते हुए यह पता करने की कोशिश की। जब पता किया, वेरीफाई किया, तो पता चला कि वहां पर कोई भी मंजीत राज नाम का आईएएस अफसर है ही नहीं। नीचे से लेकर ऊपर तक मंजीत राज नाम का कोई अफसर वहां पर मौजूद नहीं था। जिसके बाद लड़की के परिवार को यह बात बताई गई, और अब सगाई वाले दिन का इंतजार किया जाने लगा। पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए लड़की के परिवार ने एक स्कीम बनाई कि किसी भी तरह से
अगर ये फर्जी आईएएस अधिकारी है तो इसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जब सगाई के लिए मंजीत राज का परिवार आगरा पहुंचा तो उसका स्वागत एक आम स्वागत जिस तरह से एक लड़के वाले के परिवार का होता है उसी तरह से किया गया। पर कुछ देर बाद जब उससे सीधे सवाल किए गए, पॉइंटेड सवाल किए गए और उनका जवाब मंजीत राज नहीं दे पाया, उसके बाद पुलिस की वहां पर एंट्री होती है। पुलिस सीधे तौर पर मंजीत राज से सवाल करती है और मंजीत बिल्कुल चुप हो जाता है, कोई जवाब नहीं दे पाता, जिसके बाद पुलिस उसे हिरासत में लेती है और उसे गिरफ्तार कर कर अपने साथ ले जाती है। हिरासत में कई तरह के खुलासे मंजीत राज करता है। मंजीत पहले इस लड़की से यह कहकर पैसे ले चुका था कि मेरे पिता को कैंसर है, उनके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए। तकरीबन 6 लाख रुपए लड़की से कथित तौर पर मंजीत पहले ले चुका था। दूसरी बात, जब लड़की के साथ इसने रोका किया तो कथित तौर पर 5 लाख रुपए इसने उस समय ले लिए। तीसरी बात, जब शादी की बात आई तो उस समय मंजीत राज कथित आईएएस अधिकारी के ड्राइवर ने लड़की के परिवार को कहा कि साहब के कई रिश्ते आ रहे हैं, इसलिए तकरीबन 9 करोड़ रुपए तक की शादी आपको करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, इस कथित आईएएस अधिकारी ने अपने मुंह से ही लगभग 4 करोड़ रुपए लड़की के परिवार से मांग लिए, इसलिए लड़की के परिवार का शक और ज्यादा गहरा गया था। इसके बाद पुलिस की पूछताछ में इसने बताया कि यह अक्सर अपने आप को आईएएस अधिकारी दिखाकर पोर्ट्रे करते हुए लोगों से इसी तरह की ठगी किया करता है। पुलिस की पूछताछ के बाद इस फर्जी आईएएस अधिकारी का झूठ निकलकर सामने आ चुका था। अब सबको पता लग गया कि यह असली नहीं बल्कि एक नकली आईएएस अधिकारी है। जब यह खबर अखबारों में छपी उसके बाद कई आईएएस अधिकारियों के पुलिस थाने में एसएचओ को फोन आने लगे। एक आईएएस अधिकारी ने एसएचओ को फोन करके यह कहा कि मैंने तो ट्रेन में अपना रिजर्वेशन भी करवा लिया था क्योंकि मुझे इस आईएएस अधिकारी ने अपनी शादी में इनवाइट किया था और मैं इसकी शादी में जाना चाहता था। मुझे क्या पता था कि ये एक 420 व्यक्ति है, फ्रॉड है। इसके साथ ही और भी कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी इस मंजीत राज नाम के शख्स की सच्चाई जानकर हैरान हुए। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर अपने आप को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है, अगर आप अपने आप को कोई बड़ा अधिकारी बनकर दिखाते हैं तो वो गैर कानूनी है, पूरी तरह से कानून के खिलाफ है। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो वो जल्द ही कानून के शिकंजे में फंस सकता है। जय हिंद।